ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर है, बाबा कहते, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत मलूक का शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रियान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक मशूक के। उस मशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता ही नहीं। पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, बल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं पतित दुनिया प्राय राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है, दुख हरता सुख करता तो जरूर छी प्राणी दुनिया प्राणी शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। ड्रामा अनुसार मैं सबको सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं, ये है ही दुख धाम। वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी ये पता ही नहीं कि फिर वापस भी जाना है। कोई को यह पता ही नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर में आएंगे जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं, ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहता, अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है,
ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य है सतयुग में, नई दुनिया में। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिट खिट है। ड्रामा अनुसार उनकी पॉलिसी ही ऐसी है, किसी को भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धे बन पड़े हैं। बाबा कहते इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसी को पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो, बाबा कहते तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा भी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते, इतने शास्त्र नहीं आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्ट में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो। बाबा कहते फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती ही नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जाती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वे बाई प्लांट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्म का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जानने से कोई फायदा ही नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है।
अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वाह, ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खल्लास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है, कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा, ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते ही नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछाल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा, वो लोग भी समझते हैं। आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरवा मौत मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलमिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खल्लास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं, विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को सवदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। बाबा कहते माया थप्पड़ लगाए भूतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं, रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, बाप को माँ में कम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं और आए भी हैं। इनकी वानप्रस्थ अवस्था में जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु परंतु गुप्त वेश में, वह है भक्ति के गुरु में ज्ञान का मार्ग है। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं।
तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं, हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं ओह प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले, तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, तुम शरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर शरीरी होकर जाएंगे। मामे कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट है अब वापस घर जाना है, इसीलिए हम इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भाव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा सौभाग्य के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।